तो कैसे आप सब हम फाइलम प्रोटोजोआ की बात करेंगे। फाइलम प्रोटोजोआ को एनिमल क्लासिफिकेशन के अंदर नॉन कोडेट्स के अंदर रखा गया है। यह नॉन कोडेट्स के सबसे सरल प्रकार के जीव इसके अंदर आते हैं। अगर हम फाइलम प्रोटोजोआ की बात करें तो यह आकार और स्वभाव में सरल प्रतीत होते हैं, सूक्ष्मदर्शी होते हैं क्योंकि ये सूक्ष्म रूप में पाए जाते हैं। इनकी आकृति आकार में विविधता होती है। इनके बाहर कंकाल में पेरिकल शेल और टेस्ट उपस्थित हो सकते हैं। इनमें डाइजेशन इंट्रासेलुलर प्रकार का होता है। पुनरुत्पादन की क्षमता उपस्थित होती है और यूनिसेलुलर टाइप के कोशिका होते हैं। एक कोशिकाएं पूरे शरीर का डाइजेशन, न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, ब्लड सर्कुलेशन सभी एक कोशिकाएं करती है। इनमें सीलिया और फ्लैजेला उपस्थित हो सकते हैं। प्रोटोजोआ को 4 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है: स्पोरोजोआ, कैनिडोस्पोरा, सार्कोमेस्टिकोफोरा और सीलियोफोरा। स्पोरोजोआ को 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है: टेलियोस्पोरा, टैक्सोप्लाज्मिया, हेप्लोस्पोरिया। स्पोरोजोआ की बात करें तो इसके अंदर एग्जाम्पल के रूप में प्लाज्मोडियम को ले सकते हैं। अगर हम प्लाज्मोडियम को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर सीलिया और फ्लैजेला दोनों एब्सेंट होते हैं, अर्थात इसके अंदर किसी प्रकार का लोकोमोटरी ऑर्गन या कुछ भी नहीं पाया जाता। फिर हम बात करते हैं सब फाइलम कैनिडोस्पोरा की। कैनिडोस्पोरा को 2 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है: मैक्रोस्पोडिया और माइक्रोस्पोडिया। फिर हम बात करते हैं सार्कोमेस्टिकोफोरा की। सार्कोमेस्टिकोफोरा को भी 3 सुपर क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है, जिनका जो मेस्टिकोफोरा, ओब्लिनेटा और सार्कोटिना। मेस्टिकोफोरा सुपर क्लास को 2 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है: फाइटोमेस्टिकोफोरा और जूमेस्टिकोफोरा। ओब्लिनेटा को किसी भी प्रकार की क्लास में डिवाइड नहीं किया गया है। और आखिरी सुपर क्लास सार्कोटिना को 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है: राइजोपोडिया, पायरोप्लाज्मिया, एक्टिनोपोडिया। फिर आखिरी क्लास सुपर सबफाइलम सीलियोफोरा को सीलिएरा क्लास के अंदर डिवाइड किया गया। इसके अंदर सीलिया पाए जाते हैं। मेस्टिकोफोरा, ओब्लिनेटा और सार्कोटिना, इसके अंदर भी इसको भी फ्लैजेला और सीलिया के आधार पर डिवाइड किया गया है। थैंक यू। और आगे हम पैरामीशियम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि फाइलम प्रोटोजोआ का सदस्य है, और इसको उसकी एक्सटर्नल और इंटरनल मॉर्फोलॉजी के बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। उसका रिप्रोडक्शन टाइप भी देंगे। बेसिकली जो प्रोटोजोआ है वो सभी सरल प्रकार के जीव है। इसके अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल टाइप के रिप्रोडक्शन बायोनिफिजन के रूप में हो सकता है, और सेक्सुअल कॉन्जुगेशन, एनाटॉमी और कई तरीकों से पाया जाता है। इनकी जो संतति होती है वो पैतृक के समान ही होती है, आकार के रूप में, आकृति के रूप में, हर प्रकार से। इसमें किसी भी प्रकार की विविधता नहीं पाई जाती।